चौवाली चोर है। ईडी के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये देखिए पुलिस आ गई है। धारा 144 भी लागू हो चुकी है। लगातार पुलिस इस चीज का प्रयास कर रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे ना मौजूद हो, यहाँ पे इकट्ठा ना हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की नारेबाजी ना की जाए। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। देश आज बिल्कुल बिक चुका है। ये देश को बेचने वाले लोग हैं। उन्होंने SBI बेच दिया, LIC बेच दिया, बीजेपी ने बेच दिया। कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन के एंड पहले गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मोदी की ना हिम्मत नहीं है। आप आओ ना चुनावी युद्ध में। द हिंदुस्तान गैजेट की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सफी और अभी मैं इस समय दिल्ली के ITO नजदीक भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुख्यालय है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक बैरिकेड लगे हुए हैं और पुलिस बल, भारी पुलिस बल तैनात है। लगातार यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, उनको यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 भी लागू हो चुकी है। लगातार पुलिस इस चीज का प्रयास कर रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे ना मौजूद हो, यहाँ पे इकट्ठा ना हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की नारेबाजी ना की जाए। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, कितने क्रोधित हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया है। हालांकि अभी उनको 10:30 बजे करीब उनकी सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसला आना। ये देखिए एक बार फिर से महिला कार्यकर्ता देखिए रोड पर बैठ गई है। महिला कार्यकर्ता रोड पर बैठ गई है और जम के नारेबाजी कर रही है। ये देखिए पुलिस आ गई है और उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस बहुत ज्यादा, दिल्ली पुलिस परेशान है कि आखिर इन कार्यकर्ताओं को क्या किया जाए, इनको कैसे यहाँ से खदेड़ा जाए। होने के कारण पुलिस वालों का दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और ये किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से किसी को धक्का देते हुए देखे जा रहे हैं। पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। केजरीवाल को आजाद करो, केजरीवाल को आजाद करो। भाजपा जिस तरीके से दिल्ली के लोगों की आवाज चला रही है, भारत देश के अंदर जो लोकतांत्रिक देखिए किस तरह से यहाँ पे संभालना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया है। कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के हाल बेहाल है कार्यकर्ताओं को संभालने में। ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से पकड़ के उनको घसीट कर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस भी हाल बेहाल ही है। देखिए एक सिपाही, एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल है। हम किसी भी हालत में जो इन्होंने घटिया से शराब नीति नहीं है, षड्यंत्र नीति है। हम किसी भी हालत में अपनी जान देने के लिए तैयार है। बीजेपी
गांधी कह रहे हैं 9 समन के बाद भी नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संबंध राजनीतिक मोदी की हिटलरशाही का ही सारा भारत इसके बाद हार होने वाली है। अपनी तानाशाही का अंत खुद लिख लिया है। जिस तरह अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को एक दिन पहले गिरफ्तार किया था, आज इसी तरह अंग्रेजों का जासूस नरेंद्र मोदी ने ये हरकत किया। शर्मनाक है, इसका जवाब पूरा देश देगा। अभी आप अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र खोद रही है। ये देखिए, एक और को लात खिलाया जा रहा है। किस तरह से पुलिस के जवान एक कर खदेड़ कर उनको बस में ले जा रहे हैं। इनकी तबीयत खराब हो गई है, ऐसा लग रहा है इनको चक्कर आ गया है। क्या हो गया आपको? आप ठीक है? क्या हो गया? सब ठीक तो है? ये देखिए बीमार हो गए। ये देखिए किस तरह से एक और को लात के लिए जा रहे हैं पुलिस वाले। ये देखिए किस तरह से पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाया जा सके। देखिए अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो ये देखिए जाया जा रहा है, वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट के दौरान उनको पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है। केजरीवाल जिंदाबाद। मोदी भ्रष्ट है, मोदी भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। क्या लगता है लोकसभा चुनाव करीब है, इसके चलते तो नहीं डर की हाथ है? इस डर से, लोकसभा चुनाव के डर से नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को ईमानदार नेता है। क्या लगता है ईमानदारी का ये ऐसा नतीजा, ऐसा सिला मिलेगा? या फिर देश इसका जवाब करेगा, देश इसका जवाब देगा। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को इसलिए झूठे आरोप में उनको फंसाया जा रहा है। झूठे आरोप में एक डरपोक को हम पर राजा है नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं है इसमें से। अभी चोर है, ईडी के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी। दलेर को, ये दलेर है, केजरीवाल दलेर है। केजरीवाल को फंसाया है ना, पकड़ा है, तो अब पता चलेगा किसकी मजाल है जो छेड़े दलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शहर को। ये बचेंगे नहीं। इनका डाउनफॉल बीजेपी का होना शुरू हो गया है। ये बीजेपी का जो डाउनफॉल होना शुरू हो गया है, केजरीवाल को पकड़ने के बाद ही इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ है। इन्होंने जो कोशिश की है, ये नापाक कोशिश की है। ये नापाक कोशिश के तहत आप मुझे एक बात बताइए, जो मोहल्ला क्लिनिक से बच्चों को दवाइयाँ मिल रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये क्या गलत बात है? लेकिन मामला तो शराब घोटाले का। ये कोई घोटाला नहीं है, शराब घोटाले का कोई मामला नहीं है। ये सब इनको कोई बहाना चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए, कोई चीज ऐसी चाहिए करके सारे नेता जा रहे हैं। ये चीज रहे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? ये देश आज बिल्कुल बिक चुका है। ये देश को बेचने वाले लोग हैं। इन्होंने SBI बेच दिया, LIC बेच दिया, बीजेपी ने बेच दिया। अडानी को सब कुछ मिलेगा, सारे उद्योग धंधे बर्बाद है, सारे शॉपकीपर्स बर्बाद है, सारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बर्बाद है। बोर्ड नहीं देखे आपने, लग रहा है 25 करोड़ लोग बेरोजगारी गरीब रेखा से बाहर हो गए। मलिक ने 10 महीने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले। क्या उनकी भविष्यवाणी सही हो गई है? देखिए, सत्यपाल मलिक की छोड़ो, उनको पता, देश का हर बच्चा जानता है कि यह सोची समझी साजिश। आपको नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन के एन पहले गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मोदी की ना हिम्मत नहीं है। आप आओ ना चुनावी युद्ध में, लड़ो ना। एक नेता का क्या गुण होना चाहिए? तू भी लड़, मैं भी लड़ता हूँ, जिसमें दम होएगा वो जीत जाएगा। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अरे वो लगाएगा ही, ईवीएम के दम पे 400 पार का
कांग्रेस का खाता सील कर दिया गया। क्या ये जायज है? ये तो तानाशाही नहीं आएगा। आप दूसरी पार्टियों को लड़ने की हिम्मत तो कैसे लड़ेगी? 5 घोड़े देश में दौड़ रहे हैं। मोदी जी वो घोड़ा है, वो कह रहा है कि तुम सारे जाओ, मैं अकेला दौड़ूंगा। मोदी जी अकेले घोड़े की तरह दौड़ने चाहते हैं। अकेला घोड़ा दौड़ेगा तो वही जीतेगा ना, औरों को तो बिठा दिया।